युधिष्ठिर रो रहे थे, हाय हाय हमसे कितना बड़ा पाप हो गया, अपने ही कुटुंब खानदान के लोगों को हमने मार डाला, मरवा दिया, मार दिया, रक्त की नदियां बह गईं, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी नारियों का सुहाग उजड़ गया, हाय हाय मैं बहुत। बैठे रहो भैया, बैठे रहो। हैं लोग देखने वाले, आप तो चाहे आप सब मिथिलावासी हो, आप तो कम से कम जनक जी की याद करके कथा सुनो। प्रदीप्तायाम तु मिथिलायाम नमाम दह्यति कश्चन किंचन, है? बहुत प्रसिद्ध है ना। योग याज्ञवल्क जी महाराज कथा सुनाते थे और जनक जी अपनी प्रजा के साथ कथा सुनते थे। तो कई बार जनक जी को थोड़ा विलंब होता, तो जब तक जनक जी नहीं आ जाते तब तक कथा शुरू नहीं होती। अब चातुर्मास से वो चल रहा था, ऋषियों के मन में आया कि हम तो घर द्वार छोड़ के तपस्या कर रहे हैं, हमारी प्रधानता नहीं है आचार्य जी की कथा सुनाने में, जनक जी का बड़ा भारी आदर है, जब तक नहीं आते तब तक कथा ही शुरू नहीं होती है। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने योग बल से ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया कि सबको लगा कि हमारे घर द्वार जल रहे, मिथिला जल रही है। तो वो कोई ये पूछे भी नहीं कि महाराज हम जाएं कि न जाएं। जैसे ही उन्होंने अपने घरों में आग लगते हुए देखा, पर्णकुटियां जलते हुए देखा, तो सब भगे कथा छोड़कर, और जनक जी शांत भाव से बैठे रहे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज मिथिला जल रही है, आप राजा हो, बैठे हो। बोले, मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जल रहा है, क्योंकि जब तक मिथिलाधिपति के सिंहासन पर बैठा हूं तब तक राजा हूं। इस समय सत्संग श्रवण के काल में मैं शरीर संसार के संबंध का सर्वदा विच्छेद करके आपके चरणों में बैठा हूं। ऐसे शरीर संसार के संबंध को समाप्त करके तब सत्संग में बैठना चाहिए, कुछ भी हो जाए। भगवान के सहारे रहो, सब मंगल ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। श्री वृंदावन विहारी लाल, वहां थे कहाँ, ललितपुर में कथा चल रही थी, वाल्मीकि रामायण की कथा थी ना, रामचरितमानस की कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा थी। ओ महाराज, ऐसा आंधी तूफान आया, बरसा, भागो 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 भागो, पर हम तो बैठे ही रह गए, हम उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? कोई हट था? हट नहीं था। हमारे मन में यह विश्वास था कि जिन भगवान का मंगलमय चरित्र हम कह रहे हैं वे भगवान सर्वविद रक्षक हैं, फिर हम क्यों घबराएं, हम परेशान क्यों हैं? ये सब उनकी लीला है। और इस इतने से दिव्य विश्वास का, इतने से विश्वास का ऐसा दिव्य परिणाम ऐसा हुआ कि पूरी तरह पंडाल धराशायी, ध्वस्त, और एक प्रकार से सब नष्ट भ्रष्ट ही हो गया। लेकिन इसके बाद भी किसी को कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं किसी का बिगड़ा। तो जहां हम लोग बैठे तो उतनी जगह तो बची गई। बाद में जब सब चले ही गए, डर के मारे भाग गए, तो कथा बंद करनी ही थी। फिर कथा को पूर्ण करके हम लोग पहुंचे। धुआंधार पानी। बाबा थे कि नहीं थे? बाबा नहीं थे। सीता सरन जी तो थे प्रत्यक्ष, ये तो मंच पर ही थे। हम सत्संग में बैठे तो पूरी तरह अपने आप को भगवान के सुपुर्द करके बैठे।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।